बंगाल की टीना ममता का मुश्किल कर दिया जीना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अब ये बंगाल की टीना कौन है जिस टीना के चलते ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है? दरअसल आपको पता है कि एक तो ममता बनर्जी पहले से ही परेशान है। बंगाल में एसआईआर चल रही है और एसआईआर प्रक्रिया के चलते ममता बनर्जी परेशान है। पहले तो बड़ी परेशान थी, सड़कों पर आई थी, बड़े चैलेंज करने की कोशिश की कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ममता बनर्जी चुप हो गई, बंगाल में एसआईआर हो गया और अब ममता बनर्जी की पोल खुलने लगी है। क्योंकि खबर यह है कि बंगाल के सीमावर्ती जो जिले हैं, 10 जिलों की रिपोर्ट आई है, वहां पर एकदम 2022 से 2025 के बीच जिस तरीके से फर्जी वोटर्स की संख्या बढ़ी, उसने साफ तौर पर यह बता दिया और यह शक पैदा होने लगा कि ममता बनर्जी की सरकार ने कहीं ना कहीं इन लोगों को बसने में आने में मदद की है। क्योंकि जिस तरीके से डेमोग्राफी बदला बंगाल के सीमावर्ती जिलों का, उसने साफ तौर पर यह बता दिया। लेकिन अब एसआईआर के बाद छटनी हो जाएगी। ये जो तमाम फर्जी लोग हैं ये बाहर चले जाएंगे। ममता बनर्जी के जो फर्जी वोटर हैं वो अब नहीं रह पाएंगे। तो मतलब साफ है कि ममता बनर्जी जिन वोटर्स के लिए, जिन वोटर्स के दम पर कूदती थी, वो वोटर्स अब कम होने वाले हैं। सीधी सीधी सी बात है। अब ममता बनर्जी परेशान इसलिए भी हैं कि एक तो बेचारे फर्जी वोटर चले गए, अब फर्जी वोटर नहीं रहेंगे तो वोट कम होंगी, सीधी सीधी सी बात है। एक तो फर्जी वोटर चले गए, एक उनके अपने ही लोग अब उन्हें चैलेंज करने लगे हैं। हुमायूं कबीर अभी हाल ही में ममता बनर्जी से अलग हुए हैं, लेकिन अलग होते ही अब ममता को आंख दिखाने लगे हैं और चैलेंज करने लगे हैं कि ममता बनर्जी को कुछ भी हो जाए सीएम नहीं बनने दूंगा। ये हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया है ममता को और ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि 90 सीटें जीतूंगा, 90 सीटें। ये हुमायूं कबीर का सीधा सीधा बयान है। अब यहां पर समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिन मुसलमानों के दम पर ममता बनर्जी बंगाल की सियासत में चलती थी, 27% मुसलमान है बंगाल में, 27% के आसपास, जिन 27% मुसलमानों का वो अपना होने का दावा ममता बनर्जी करती थी, अब वही 27% मुसलमान ममता बनर्जी का विकल्प तलाशने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो टीना है ना, जिस टीना का मैंने जिक्र किया है, ये टीना बड़ी परेशान कर रही है ममता बनर्जी को। अब वो टीना क्या है थोड़ा समझिएगा। दरअसल टीना का मतलब है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। मतलब ममता बनर्जी का एक साफ कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा। ममता बनर्जी की जो सरकार है, मतलब जो उनकी पार्टी है टीएमसी, वो ये मानती है कि मुस्लिम वोटर्स का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। वो मुस्लिम वोटर्स कहीं जाएंगे ही नहीं, किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे ही नहीं उसके अलावा। ये टीएमसी का मानना है, ममता बनर्जी का ये मानना है और ये अति आत्मविश्वास है। ममता बनर्जी को लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है बंगाल का, वो मजबूरन उनको वोट देगा। लेकिन मुस्लिम वोटर के अंदर सवाल है। सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल मुस्लिम वोटर्स का जो है वो ये है कि एंटी वक्फ कानून जो है उस पर ममता बनर्जी का पहले रुख अलग था। कहा था ना, मर जाएंगे लेकिन बंगाल में एंटी वक्फ कानून को नहीं आने देंगे। ये ममता बनर्जी ने कहा था, धरने पर बैठ गई थी, बड़ा प्रदर्शन किया था। लेकिन हुआ क्या? ममता बनर्जी का कुछ नहीं चल पाया और भाई साहब ये लागू हो गया। उसके बाद में एसआईआर को ममता बनर्जी ने बड़ी चैलेंज किया था, सड़कों पर उतर आई थी कि एसआईआर नहीं होने देंगे, वो भी हो गया। अब मुस्लिम वोटर सोच रहे हैं कि भाई साहब ये तो बड़ी बड़ी बातें करती थी ममता बनर्जी, तो ये तो बोलती थी कि हम नहीं आने देंगे एंटी वक्फ कानून, उसके बाद में बोलती थी एसआईआर नहीं होने देंगे, ये तो हो गया। तो अब किस तरीके से ममता बनर्जी पर भरोसा किया जाए? तो ये असंतोष की भावना मुसलमानों के अंदर बंगाल में है ममता बनर्जी के लिए। और ममता बनर्जी को भी इस बात का साफ तौर पर पता चल चुका है कि अब मुसलमान एक विकल्प तलाशने की कोशिश करने लगे हैं। जो ममता बनर्जी टीना मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव, समझ रहे ना, ये टीना है। तो इस टीना के दम पर जो ममता बनर्जी सरकार में आने की कोशिश कर रही थी, अब इस टीना ने ही ममता बनर्जी की नींद को उड़ा दिया है। क्योंकि
मुसलमानों ने बिहार चुनाव के बाद यह संकेत दे दिया है कि अब मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमान अपने लिए भागीदारी मांग रहा है अब देश का। आप असदुद्दीन ओवैसी की बात करिए, किस तरीके से बिहार में उनको बड़ा बढ़ोतरी मिल रही है। सीटें हालांकि पहले भी 5 थी, इस बार भी हैं, लेकिन उनका वोट शेयर बढ़ा है। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे, वहां पर यह उम्मीद है कि शायद उनको इस बार ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। उसके अलावा हुमायूं कबीर चैलेंज करने लगे हैं ममता बनर्जी को, कहने लगे कि कोई भी हो जाए मैं ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनने दूंगा। 90 सीटें जीतने की कोशिश वो कर रहे हैं, वो लगातार ऐलान कर रहे हैं कि मैं 90 सीटें जीतूंगा। तो मतलब साफ है कि मुस्लिम वोटर तो बढ़ जाएगा, हुमायूं कबीर में चला जाएगा, ममता बनर्जी में फट जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी में चला जाएगा, कांग्रेस भी वहां पर रहेगी। तो मतलब तो साफ है कि जो मुस्लिम वोटर है वो तो बट जाएगा। तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? जिन 27% मुसलमानों को वो अपना समझ बैठी थी, अपना मानकर बैठी थी, जिनके ऊपर वो दाव लगा रही थी, ये दाव तो उल्टा पड़ने वाला है, ममता बनर्जी को उल्टा पड़ने वाला है। और इस बात का अंदाजा ममता बनर्जी को लग चुका है, क्योंकि झटका एक नहीं है। एसआईआर से फर्जी वोट गायब हो गए, ये सबसे बड़ा झटका और सबसे पहला झटका। हुमायूं कबीर अलग हो गए, दूसरा झटका। एआईएमएम आने वाली है, असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचने वाले हैं, मुसलमान बटेंगे, तीसरा झटका। और असंतोष की जो भावना है, एंटी इनकम्बेंसी जो है, ये चौथा झटका। 4 बड़े झटके ममता बनर्जी को इस बार बंगाल में लगने वाले हैं। और इन 4 झटकों के बाद ये कहा जा रहा है कि दीदी जिन 27% मुसलमानों के दम पर जीतने की कोशिश कर रही थी, वो 27% मुसलमान ही आपको औकात दिखाएंगे। क्योंकि सपने तो बड़े दिखाए थे मुसलमानों को लेकर कि भाई साहब हम आपके लिए कुछ नहीं होने देंगे, आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। हुआ क्या? आप तो कहीं नहीं रही। ये ममता बनर्जी की पोल अब खुल गई है, क्योंकि मुसलमान तो आपके ऊपर नजर गड़ाकर बैठे थे ना, आपके ऊपर भरोसा करके बैठे थे, उस भरोसे को तो आपने तोड़ दिया। अब मुसलमान तो विकल्प तलाशेगा, अब मुसलमान तो ये देखेगा कि भैया ममता बनर्जी तो अब फेल है, भाई साहब बड़ी बड़ी बातें तो करती है, काम नहीं हो रहा है। तो मुसलमान तो अब तलाशेगा। और देखिए ये एक राजनीति नजर आने लगी है पिछले कुछ चुनावों से, आप देखिएगा बिहार चुनाव उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लालू भी तो ये सोचकर बैठे थे ना कि भाई साहब बिहार का मुसलमान मेरा है, पूर्वांचल का मुसलमान, सीमांचल का मुसलमान सब मेरा है। हुआ क्या? हुआ क्या? सीमांचल के मुसलमानों ने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को औकात बताई है, ये देखा ना। बिहार में किस तरीके से पलटी मारी है मुसलमानों ने। तो ये बंगाल में भी इस बार नजर आ सकता है, क्योंकि 4 फैक्टर बहुत बड़े हैं और टीना ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में सबसे पहले एसआईआर हो गया, वोट कट गई? समझ रहे हैं ना, जो फर्जी वोटर्स थे, जिन फर्जी वोटर्स के दम पर सरकार आती थी, वो वोट खत्म हो गई। तो बड़ा झटका सबसे पहला ये है। उसके बाद में मुसलमान विकल्प तलाश रहा है, दूसरी बात ये। तीसरा आपका हुमायूं कबीर चले गए, वो अपनी पार्टी का ऐलान करके 90 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में ओवैसी साहब तो दम भर ही रहे हैं, उनके ऊपर तो मुसलमान इस वक्त देश का भरोसा जता ही रहा है। सबसे ज्यादा भरोसा इस वक्त देश का मुसलमान उन्हीं के ऊपर कर रहा है कि भाई साहब हाँ ये बंदा है जो हमारी बात कहता है, ये है जो खुलकर हमारी मन से बात कहता है। तो मुसलमान उनकी तरफ भी जाएंगे। तो साफ है ममता दीदी आप कहाँ जाओगी? मुसलमान तो इधर उधर चले जाएंगे, आप कहाँ जाओगी? अपनी तैयारी कर लीजिए। खैर आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।